चुन चुन के, जी हाँ, इतने उतार चढ़ाव के बाज़ार में, ख़ास तौर से जब लाल रंग पूरी तरीके से हावी हो, ऐसे में कोई शेयरों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन प्रशांत जी जैसे एक्सपर्ट इस कठिन कार्य में माहिर हैं, तो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं प्रशांत जी को। प्रशांत जी, इस सागर रूपी बाज़ार से कौन से मोती आपने निकाले हैं जो आप हमारे दर्शकों को भेंट करना चाहते हैं? सर, दो स्टॉक्स मैंने लिए हैं, दोनों सेम सेक्टर्स में है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। इसके पीछे मैं लॉजिक बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था रिसेंटली अक्टूबर एंड के टाइम पे, उन्होंने बहुत सारे काउंसिल में, बहुत सारे मीटिंग्स में ये बताया गया कि मेंबर्स ने कि लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, वहां पे जीएसटी कम करना चाहिए। तो अगर मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी है। और नेक्स्ट काउंसिल जो मीटिंग है नवंबर 30 के आसपास, उसका नेक्स्ट काउंसिल का मीटिंग आने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर वो काउंसिल मीटिंग में अगर जीएसटी कम करने का अगर पॉजिटिविटी आती है, तो वो स्टॉक, दोनों स्टॉक एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, दोनों स्टॉक्स मोमेंटम मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बार जरा जरा फिर से जरा लेवल्स जो है जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए कि कौन कौन से वो लेवल्स हैं। तो सर, अगर आप अपने मुखार बिंदु से एक बार फिर से ये लेवल्स बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके बाद मैं इसको दोहरा देता हूँ। आई थिंक एसबीआई में एक बेटर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1520 के आसपास, बिकॉज मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल मार्केट्स में स्टॉप लॉस उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसी हिसाब से मैंने दिया हुआ है। बट शॉर्ट टर्म में टारगेट मुझे 1640 तक भी लग रहा है, और करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1564। तो वन ऑफ द बेस्ट कंजर्वेटिव इंश्योरेंस कंपनी जो मोमेंटम आ रहा है, और जो रीजन मैंने बताया था विद रिस्पेक्ट टू दी जीएसटी काउंसिल, ये स्टॉक में बहुत बेनिफिट आएगा। सेकंड स्टॉक एचडीएफसी लाइफ में था, मुझे लगता है वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम है। स्टॉप लॉस मैंने शायद 20 रुपए के आसपास ही दिया हुआ है, 664 के आसपास, एंड टारगेट ऑफ 720 एंड 730 के आसपास, विच इज ए वेरी शॉर्ट टर्म व्यू फॉर एचडीएफसी लाइफ। ठीक, चलिए, तो ये रहा है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस सर। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, चलिए जरा एक बार फिर से जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए दोनों कंपनियां, और जरा फिर से एक बार दर्शक जो हमारे पेन कॉपी से नोट नहीं कर पाए उनको बता दें। 691 के आसपास चल रहा है एचडीएफसी लाइफ, और आपको खरीदारी करके चलनी है। 664 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। 720, 730 ये आपको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दूसरी कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं एसबीआई लाइफ। तो बीमा क्षेत्र को लेकर के क्या कुछ अपडेट है उसके बारे में आपको बताया यहाँ पर प्रशांत जी ने। उनके चलते यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1640 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1564 ये यहाँ इसके इर्द गिर्द खरीदारी करने की सलाह है। और एक स्टॉप लॉस जो आपको दिया जा रहा है वो है 1520 रुपये का। सर, इसका कोई टाइम फ्रेम है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कब तक ये लक्ष्य जो है वो हासिल होगा। इसका आपने सोचा है? शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या है? आपकी आवाज़ कट गई सर। ये जी जी सर, 15 दिन से 30 दिन तक का मैक्सिमम 1 मंथ। चलिए ठीक है, मैक्सिमम एक महीने के 15 दिन से लेकर एक महीने के बीच में आपको स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी कटे उसमें बाहर हो जाइए, ये अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि बहुत लोग जो है टारगेट का तो ध्यान रखते हैं और बाद में फिर ट्रोल भी करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। सर, आज की चर्चा में प्रशांत जी आप जुड़े, और बड़ी संख्या में लोगों के का भरोसा लोग जो है आपके साथ लगातार बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई चलते चलते डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर, जो भी आज स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, हमने शायद अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया होगा हिस्टोरिकली, या करते भी होंगे आगे जाके। बट पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है नहीं है। आई एम ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।